नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही बड़े म्यूचुअल फंड स्कीम को कंपेयर करने वाले हैं। एक है हमारा एक्सिस ब्लू चिप फंड और है दूसरा कैनरा ब्लू चिप फंड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की एनएवी कितनी है, नेट एसेट वैल्यू कितनी है और फंड की रेटिंग, मिनिमम एसआईपी अमाउंट और फंड साइज़। यहाँ पे हम एनएवी देखें तो 48.67 और मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 100 रुपीज़ और फंड साइज़ यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, 35,197 करोड़ का यहाँ पे फंड का साइज़ है। वहीं हम कैनरा की बात करें तो कैनरा की एनएवी यहाँ पे 47.22 है और मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें थोड़ा ज़्यादा है, 1,000 रुपीज़ और फंड साइज़ एक्सिस म्यूचुअल फंड से काफ़ी छोटा है, 8,666 करोड़ का यहाँ पे म्यूचुअल फंड का AUM है। अब हम यहाँ पे टॉप होल्डिंग्स देखें म्यूचुअल फंड्स की तो यहाँ पे टोटल होल्डिंग्स हैं इनकी 40 स्टॉक्स में और टॉप 10 होल्डिंग्स हैं इसकी ICICI बैंक, HDFC, बजाज फाइनेंस, इंफोसिस, एवेन्यू सुपरमार्ट, TCS और नीचे आप पूरे टॉप 10 लिस्ट देख सकते हैं। वहीं हम कैनरा की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में 45 स्टॉक्स हैं और टॉप होल्डिंग्स हैं इनकी HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंफोसिस, रिलायंस, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक। होल्डिंग एनालिसिस की बात करें यहाँ पे तो एक्सिस म्यूचुअल फंड जो है वो 87.4 इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है इनने और डेट में है 12.47 और टॉप इनकी अगर हम सेक्टोरियल एलोकेशन देखें तो फाइनेंशियल्स में 43.1% ये इन्वेस्टेड हैं, फिर अदर्स में 16, टेक्नोलॉजी 14, सर्विसेज में 8.2। और वहीं हम कैनरा की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग एनालिसिस है 96% इक्विटी में इन्वेस्टेड है और कैश में 3.9% कैश में है। और वहीं सेक्टर एलोकेशन हम देखें तो ये भी फाइनेंशियल्स में 36.6% का इनका वेटेज है, फिर अदर्स में 14, टेक्नोलॉजी में 12.7, एनर्जी में 9। अगर हम इनकी टॉप 5 होल्डिंग्स देखें यहाँ पे तो 39% इन्वेस्टेड अमाउंट इनका टॉप 5 में है और टॉप 20 में है 78%। और वहीं कैनरा की बात करें तो कैनरा 36% टॉप 5 में और टॉप 20 में 73%। अब हम यहाँ पे पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो और यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड रेशियोज़ की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम पी यहाँ पे बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 27.53 के पी मल्टीपल पे और प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.34। और वहीं कैनरा ब्लू चिप इक्विटी फंड की हम बात करें तो उसका है 22.92 पी रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 3.49। तो ये जितना कम रहता है फंड उतना अच्छा माना जाता है, वैसे तो उतना कम रिस्की होता है। तो यहाँ पे रिस्क अगर हम देखें तो हमको सही वैल्यूएशन पे यहाँ पे कैनरा ब्लू चिप फंड मिल रहा है। एक्सिस ब्लू चिप फंड यहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा हम देखें और शार्प रेशियो हम देखें तो अल्फ़ा और शार्प रेशियो जितना ज़्यादा होगा फंड उतना अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम अल्फ़ा देखें तो 2.66 है कैनरा का और शार्प रेशियो है 0.82। वहीं हम एक्सिस का देखें तो इसका -1.21 यहाँ पे अल्फ़ा है और शार्प रेशियो है 0.60। यहाँ पे दोनों ही पैरामीटर्स पे कैनरा ब्लू चिप इक्विटी फंड ज़्यादा अच्छा है। और बीटा यहाँ पे हम बात करें तो वो जिसका बीटा जितना कम होगा वो उतना कम रिस्की होगा। तो यहाँ पे बीटा हम देखें तो कैनरा का है 8.6 और एक्सिस का है 0.81। अब हम रिटर्न्स की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 5 ईयर की अगर CAGR हम देखें तो कैनरा ब्लू चिप फंड की 15 पॉइंट CAGR से यहाँ पे ग्रोथ हमको दिखती है। वहीं कैटेगरी एवरेज है 11.2%। तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। वहीं हम एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करें तो वहाँ पे ये 5 ईयर की इसकी CAGR है 13.2 और कैटेगरी एवरेज तो हमने बताई दी है 11.2। ये भी कैटेगरी एवरेज से को बीट कर रहा है, लेकिन कैनरा के यहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा अच्छे हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड किस में ज़्यादा है। अगर हम कैनरा की बात करें तो यहाँ पे
एक्सपेंस रेशियो है 0.42 और एग्ज़िट लोड है अगर आप 1% का अगर 1 साल के अंदर आप रिडीम करते हैं। और वहीं हम एक्सपेंस रेशियो देखें एक्सिस ब्लू चिप फंड का, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.56% है और एग्ज़िट लोड भी इसमें 1% ही अगर आप 12 महीनों से पहले रिडम्पशन करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सारे ही पैरामीटर्स पे कैनरा ब्लू चिप इक्विटी फंड एक्सिस ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान को यहाँ पे बीट कर रहा है, चाहे वो एक्सपेंस रेशियो हो, रिटर्न्स हो, शार्प रेशियो हो, अल्फ़ा हो, कोई भी चीज़ हो। लेकिन एक्सिस ब्लू चिप फंड में एक अच्छी बात यह है कि मिनिमम एसआईपी अमाउंट वहाँ पे कम है और वो फंड साइज़ वहाँ पे एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है। तो साइज़ का बहुत बड़ा साइज़ है एक्सिस का और वहाँ पे एसआईपी अमाउंट कम है और कैनरा का साइज़ थोड़ा छोटा है और यहाँ पे एसआईपी अमाउंट ज़्यादा है। अगर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ एप्लीकेशंस हमने दिए हैं जिनसे आप आसानी से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं आज ही। तो वहाँ से आप वो ऐप चेकआउट करें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करें। और एक पॉइंट पे हम यहाँ पे बात करते हैं, इन दोनों के पोर्टफोलियो में एक्सिस में है 40 स्टॉक्स और कैनरा में 45 स्टॉक्स हैं। अगर हम इनमें देखें तो 22 स्टॉक्स इनमें सिमिलर हैं, कॉमन है। तो हमको ऐसे म्यूचुअल फंड अवॉइड करने चाहिए। आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उनकी पोर्टफोलियो ज़रूर देखें और कंपेयर कर लें दोनों ही म्यूचुअल फंड को कि कहाँ पे पोर्टफोलियो अगर उनका सेम है और अगर आप 2-3 स्कीम्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनका पोर्टफोलियो आप अच्छी तरीके से देख लें। अगर उनका पोर्टफोलियो सेम है तो उनमें आप देखें कि किसमें एक्सपेंस रेशियो कम है, एयूएम ज़्यादा है, शार्प रेशियो और रिटर्न्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात है रिटर्न्स किसमें ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप देख के अब म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट या एसआईपी लमसम अमाउंट या एसआईपी आप जैसा भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।